चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो अपन ये टेबल बना देंगे जिसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। सबसे पहले मीनिंग, तो बेसिकली मैंने हाईलाइट जो मेन पोर्शन है उसको अंडरलाइन किया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, मतलब कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते, उसको कानून में खड़ा नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, मतलब जैसे सपोज करो ए और बी दो पार्टीज है, उसमें से अगर बी के साथ गलत हुआ है, ए ने गन पॉइंट पे बी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, तो यानी कि यहाँ पर क्या मिसिंग है, फ्री कंसेंट मिसिंग है। तो इसका मतलब फ्री कंसेंट नहीं थी तो बी के ऑप्शन पर बी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। इसका मतलब एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज है, यहाँ पर ऑप्शन है किसी एक पार्टी के पास, जैसे अपने केस में बी के पास। एनफोर्सेबिलिटी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। सो बेसिकली मीनिंग और एनफोर्सेबिलिटी को दोनों का अंदर सेंटेंस सेम ही है, बस 2 पॉइंट्स बना लिए। देखो अपने लिए तो अच्छा ही है, सेम टाइप का कंटेंट है, 2 पॉइंट्स बन गए। कॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ, अगर गवर्नमेंट ने अगर लॉ ही चेंज कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गुजरात के अंदर लिकर बेचना अलाउड था, तो आपने किसी से लिकर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट ने लिकर को इलीगल कर दिया, तो चेंज इन लॉ हो गया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अवॉइडेबल इफ द कंसेंट ऑफ पार्टी वाज नॉट फ्री, जैसे अपने केस में था ना, बी का कंसेंट फ्री नहीं था, गन पॉइंट पे रखकर उससे कंसेंट लिया गया था, उसकी रजामंदी गन पॉइंट पे उसको निशाना रख के ली गई थी, तो फिर उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस की कोई बात ही नहीं आती। पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में इफ द एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट, देखो एग्रीव्ड पार्टी मतलब कि एक तरह से अपन बोल सकते हैं दर्दी, दर्दी मतलब कि जिसको पीड़ा हुई है, जिसको दर्द हुआ है, जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जैसे कि यहाँ पर बी के साथ नाइंसाफी हुई है, बी को गन पॉइंट पे रखकर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया गया था, तो ऐसे केस में अगर बी रीजनेबल टाइम में, रीजनेबल टाइम मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, पर आप 10 साल के बाद में जाकर अगर बोलते हो कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करना है तो वो नहीं चलेगा। एक रीजनेबल टाइम पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर रहा, मतलब बी ने 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं किया, तो फिर ये ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना वो वैलिड माना जाएगा, उसका परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, उसका परफॉर्मेंस वैलिड माना जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है इफ द एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एनी पार्टी कैन स्यू फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर रीजनेबल टाइम में एग्रीव्ड पार्टी ने अवॉइड नहीं किया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवॉइड करना, अवॉइड करना मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देना, तो वॉइड नहीं बनाया, बी ने वॉइड नहीं बनाया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा और उसमें परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, राइट्स, अधिकार की बात करें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई अधिकार नहीं होता, डज नॉट ग्रांट एनी लीगल, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइन मतलब कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है, जैसे अपने केस में बी के पास में क्या है, एक टाइप का लीगल राइट है। तो बस ये अपने को 5 पॉइंट लिखने हैं। कितने मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप ऐसा समझ सकते हो 1 पॉइंट का 1 मार्क है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम का, इसको आप अच्छे से लर्न करिए तो आपके लिए ये ईजी रहेगा।